हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम पीजीटी बायोलॉजी फीमेल के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। और पहले हम सभी के मैथ्स के सेक्शन सोल्व कर रहे हैं क्योंकि मैथ्स में काफ़ी दिक्कतें आती है सोल्व करने में। और इसमें देखिए वर्ड्स इधर उधर हो रखे हैं क्योंकि ये कहीं से डाउनलोड करके उसका वाटरमार्क हटा के तब मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। कई टीचर्स क्या कर रहे हैं कि बच्चों से पेपर लेके अपने वाटरमार्क लगा के उसे मार्केट में बेच रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो हालांकि हम पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस पेपर को पढ़ने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई अमाउंट 3 साल में 15,240 हो जाता है और 4.5 साल में 16,860 सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 1.5 साल में कितना हुआ? देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल पे ही ब्याज मिलता है हमेशा। तो कितना बढ़ा 1.5 साल में? 0, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 2 गए 6 और 16 में से 15 गए 1। यानी 1.5 साल में 1620 रुपये मिले। ये क्या है, ब्याज ही तो है। तो 3 साल में कितने मिले होंगे? दुगना कर देंगे, 1620 दूनी 3240, यानी 3 साल में इतना ब्याज मिला और टोटल अमाउंट इतना था। तो अमाउंट में से ब्याज घटा दे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या आ गया? 15,240 माइनस 3240 यानी 12,000। अब हमारा प्रिंसिपल आ गया। हमें क्या पूछा है? रेट। रेट क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। SI कितना है हमारा? SI है 3240 इंटू 100। प्रिंसिपल क्या? 12,000। 12,000 टाइम कितना? 3 साल इंटू 3। काट लो जो कट रहा है, 0 0। ये 12×3 = 36, ये 36 निम्मत 324 यानी 9% आ गया हमारा रेट। ठीक है दोस्तों, पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की 1500। बोल रहा है अगर मेल बढ़े 8%, ये मेल, और फीमेल बढ़े 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा पॉपुलेशन? 1630। 1630 हो जाएगा पॉपुलेशन। यानी कितना बढ़ेगा? 130 बढ़ेगा। बोल रहा है नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है। देखो, मैंने बताया था आपको कौन सा, शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला। इसे 8% प्लस 2% लिख सकते हैं। इसे 2% को भी भूल जाओ। हमने मान लिया टोटल 8% ही बढ़ना था। अगर 8% बढ़े तो कितना बढ़ेगा? 15×8 = 120। 120 लोग बढ़ेंगे, लेकिन बढ़े कितने? 130। कितने कम बढ़े? 10। क्यों? क्योंकि हमने 2% फीमेल को काउंट नहीं किया। 2% फीमेल बराबर 10। तो फीमेल होती है 100%। कोई भी चीज 100% होती है। 2×5 = 10, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की 500। पूछा क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी? 500। नंबर ऑफ मेल्स पूछते तो 1500 में से 500 घटाते यानी 1000 आता। ठीक है, नेक्स्ट। 7 नंबर्स का एवरेज है 59, लेकिन बाद में पता चला 27 को गलती से 83 लिख दिया। 27 नंबर लिखना था लेकिन 83 लिख दिया। तो कितना ज्यादा लिखा? 56 ज्यादा लिखा, यानी एवरेज पे -56 का फर्क पड़ेगा। लेकिन नंबर है 7, तो हर किसी पे -56 नहीं पड़ेगा। हर किसी पे कितना पड़ेगा? 7 से भाग कर देंगे। हर किसी पे -8 का फर्क पड़ेगा। जब हर किसी पे -8 का फर्क पड़ेगा तो एवरेज पे भी -8 का फर्क पड़ेगा। तो कितना कम एवरेज जाएगा? -8, यानी कि करेक्टेड एवरेज होगा हमारा 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक फैमिली की स्पेंडिंग दी हुई है वेरियस हेड्स में ड्यूरिंग अ मंथ। क्या पूछ रहा है? टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज 25,000, देन द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट एंड फूड टुगेदर। देखो, रेंट और फूड पे कितना खर्च हुआ? 59%। और टोटल कितनी होती है इनकम? 100%। 100% की वैल्यू 25,000 है, तो 1% की कितनी हुई? 250। निकालनी कितनी है हमें? 59% की। 59% की तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो, ये 60 के आसपास है 59, तो 25 इंटू 60 करके देखेंगे। 25 चिक्का 150, यानी 15,000 के आसपास आंसर आएगा। लेकिन 15,000 से कम, क्योंकि 59 कम है ना 60 से। तो 15,000 के आसपास, उससे कम कौन है? 14,750। तो हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया और सवाल सोल्व हो गया। ठीक है, पाई चार्ट में अप्रोक्सीमेशन का बहुत यूज होगा। आप उसे अच्छे से सीख लीजिए अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं। दो नंबर्स का एचसीएफ दे रखा 18 और उनका मल्टीप्लीकेशन 21, 96। एलसीएम पूछा है। हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम
बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लीकेशन। 21 96, एलसीएम क्या आएगा, 18 से भाग कर देंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 3 बचा, 18 दूनी 36, एलसीएम क्या आ गया 122। नेक्स्ट, एक शॉपकीपर शुगर को इस तरह से बेचता है कि 950 ग्राम का सेलिंग प्राइस, 950 ग्राम का सेलिंग प्राइस 1 किलोग्राम के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 1 किलोग्राम को कहते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो एसपी से सीपी का रेशियो क्या आ गया, ये आ गया 1000 बटे 950, काट लेंगे, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, यानी सीपी क्या 19, एसपी है 20, कितना प्रॉफिट है एक का, कितने पे 19 पे, 1/19, जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100/19%। ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है, 135/123, ये है 85/48, ये है 812/795 और ये है 23/15। ये कितना आएगा, 15 एकम 15 और क्या बचा 8 बचा, 15 पंजे 75, 1.5, ये कितना आएगा 795 एकम 795, बचा कितना 17, जीरो उतार लिया, 1700 बचा, यानी 7 दूनी 14। ठीक है, 1.02, ये कितना आएगा 1.37 बचा, 370, यानी 4 अट्ठे 32, तो 1.8 के आसपास आएगा, 1.8 या 1.9, ये कितना आएगा 123 एकम 123, 12 बचा, जीरो उतार लिया, यानी 1.09 के आसपास। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1.02, यानी कि 812/795। ठीक है, तो भाई तरीका कोई भी यूज करो, आंसर आना चाहिए और एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो, बोट की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर, पानी की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर, क्या बोल रहा है टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स, अप स्ट्रीम जाना यानी पानी के अपोजिट, और फिर वापस आना है उसी जगह पे जहां से स्टार्ट किया। पूछ रहा है टोटल टाइम, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों तरफ से, 60 किलोमीटर ये फिर 60 किलोमीटर ये। देखो इधर से जाते हुए पानी के अपोजिट स्पीड क्या हो गई, यूएसएस होगी 7-3, यानी 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगेगा 15 चौको 60, 15 घंटे। अब जब आएगा तो पानी का सपोर्ट मिलेगा, यानी 7-3-10 हो जाएगी स्पीड, तो टाइम क्या लगेगा 10-60, टोटल टाइम कितना लगा 15 और 6 21 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर देता है, भर रहा है तो प्लस, पाइप बी 20 घंटे में भर देता है, पाइप सी 12 घंटे में खाली कर देता है, खाली करा तो माइनस। पूछ रहा है तीनों मिलके कितनी देर में भर देंगे, तीनों का एलसीएम 60, 10 चिंग 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, ये माइनस है क्योंकि खाली कर रहा है। तीनों मिलके कैसे करेंगे, 60 वॉल्यूम है टंकी की, 6 और 3 9, -5, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, क्योंकि 5 माइनस हो जाएगा इसमें से। टोटल टाइम कितना लगेगा 15 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन का प्राइस 12.5% कम हो गया, 12.5% को कहते हैं 1/8, यानी 8 रुपए पे 1 रुपया कम हो गया। तो इनिशियल कितना था प्राइस 8, फाइनल कितना है अब 7, बोल रहा है 112 रुपए में अब 2 पेन एक्स्ट्रा लेता है, यानी अब भी 112 खर्च है और पहले भी 112 खर्चता था। देखो अगर 8 रुपए प्राइस था तो 112 रुपए में कितने पेन आएंगे 14 8 112, और इस हिसाब से कितने आएंगे 16 7 112, कितने पेन एक्स्ट्रा है 2 पेन, और हमारे हिसाब से भी 2 पेन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। क्या पूछा है इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस क्या हो गया 8 रुपए। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम इसे सेटिस्फाई कराते, और तब जो हमारा इनिशियल प्राइस आता इक्वेट करने के बाद में वो हमारा आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से पाई चार्ट दिया है, तो क्या पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन टू द एक्सपेंसेस ऑन फूड, एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ 15%, और फूड पे कितना 45%, परसेंट से परसेंट गया 15 थी 45, यानी 1:3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल।
अब ये देखेंगे 45% ऑफ 480 यानी 45/100 इंटू 480 प्लस 18 का स्क्वायर कितना 324 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर 289। ये स्क्वायर जरूर याद कर लेना आप। ये 100 हो गया, काट लेंगे इसे, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, ये 24 और 24 निम्मा कितने हो गए 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 प्लस 324। ये इधर माइनस है तो माइनस का 189 हो गया, ये माइनस का 189 इधर आके प्लस का 189 बराबर एक्स स्क्वायर। ये जोड़ने के बाद क्या आया एक्स स्क्वायर बराबर 729। जब अंडर रूट लेंगे इसका दोनों तरफ का तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 27, क्योंकि ये 27 का स्क्वायर है। ठीक है, ये भी सिंपल था, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। ए इंटू बी की वैल्यू बतानी है। देखो जब दो इक्वेशन आपस में इक्वल हो तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करके। कैसे करेंगे, 8 की पावर 2/3 इंटू 13 की पावर 2/4। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 1/3, तो ये क्या हो गया 2/3 ही हो गया, 8 की पावर 2/3। तो ये तो आपस में कट जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और साथ में क्या है 8 की पावर a/4 इंटू 13 की पावर 8 प्लस b, ये इधर ये हो गया। देखो 1 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 होती है, a की पावर 0 को कहते हैं 1। यहाँ पे 8 था तो 8 की पावर 0 कहते हैं 1, और यहाँ पे क्या है 8 की पावर a/4। अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे यानी a/4 जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। a/4 बराबर क्या आ गया 0, और किसी में भी 0 के मल्टीप्लाई करो 0 जाते हैं, यानी a की वैल्यू 0 हो गई। अब देखो हमें बताना था a इंटू बी। अब देखो 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा क्या आना है 0 ही आना है, कुछ चेंज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज दे रखी है 4 पर्सन की, 13, 21, 10 और 25 का रेशियो इनमें। ठीक है, इनका एवरेज दे रखा है 69। देखो 4 लोग हैं, एवरेज 69 है, तो इनका सम कितना होगा 69 इंटू 4, और वैसे सम कितना है 20, 10 30, 10 40, 20 60, 5 3 8 1 9 यानी 69 सम है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट। ओल्डेस्ट कौन है 25, यंगेस्ट कौन है 10, कितना अंतर है 15 यूनिट का, 15 यूनिट का। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जब एक यूनिट की 4 है तो 15 यूनिट की 15 इंटू 4 यानी 60। यही डिफरेंस है उनकी एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दो सिलेंडर हैं ए और बी, उनके रेडियस का रेशियो 4:7, ये रेडियस का हो गया, और हाइट का रेशियो क्या है 7:5। क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया का रेशो b/a का, बी और ए का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRh। 2π तो कॉमन होगा दोनों में, कट जाएगा, यानी RH का रेशियो बताना है बी और ए का। देखो बी का RH का मल्टीप्लीकेशन क्या है RH 7 पंजे 35 और ए का कितना है 4 सत्ते 28, तो क्या रेशियो आ गया 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 5:4। ठीक है, नेक्स्ट। लार्जेस्ट नंबर जो इन्हें डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर दे हर केस में। देखो इसका तरीका क्या होता है निकालने का, इसे लिख लिया तीनों को ऐसे, इसे माइनस करा, इसमें से इसे माइनस करा, इसमें से इसे माइनस करा, क्या आया 117, और फिर जो बचा उन्हें माइनस कर दो, ये क्या आया 156। अब देखो 39, 117, 156 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा इसका 39, क्योंकि 39 इसे भी काट देगा और इसे भी काट देगा, तो 39 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे 17 भी आ सकता था, 17 भी काट देगा। देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 39। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बस इन 1 आवर इज 40 किलोमीटर। देखो पहले स्पीड उसकी कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, फिर हर घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ती है, यानी अगले घंटे में 42, अगले घंटे में फिर 44, फिर 46, फिर 48। 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 1 2 3 4 5, 4 पंजे 20, 200 तो ये हो गया, प्लस 8 6 14 4 18 तो 20 प्लस 20, यानी 220 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है
इसकी लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल है, और इसकी ब्रेड कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसे इसके लॉन्गेस्ट एज के अलोंग रोटेट किया जाता है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड। देखो लेंथ के अकॉर्डिंग जब इसे रोटेट करेंगे तो ऐसे इसे रोटेट करेंगे, यानी घूम के आते हुए ये ऐसे बन जाएगा, कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर बन जाएगा तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट है 21 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस होती है यहाँ से तक की लेंथ, सेंटर से कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसकी वॉल्यूम पूछी है, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर कितना है 10, 10 धाम 100 इंटू एच कितना 21, और पाई तो कांस्टेंट है, यानी 2100 पाई हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका रेशियो है 3, 4 और 8, और टोटल मनी है 840। पूछ रहा है 50 पैसे कॉइन कितने थे। देखो 1 रुपए के जब 3 सिक्के तो 3 रुपए हो गए मनी, 50 पैसे के 4 सिक्के यानी 2 रुपए, और 25 पैसे के 8 सिक्के यानी 25 अट्ठे 202 रुपए। तो 3 2 5 2 7, 7 यूनिट रुपए हुए हमारे हिसाब से, और इसके हिसाब से कितने 840, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12 सत्ते 84 120। क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने यूनिट थे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12 चौक 48, यानी 480 सिक्के थे 50 पैसे के। अगर 25 पैसे के पूछता तो 8 से मल्टीप्लाई यानी 960 होते हैं 25 पैसे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बार ग्राफ दिया हुआ है, तो फैमिली दी हुई है और फैमिली की डेली इनकम इन रुपीज, ये नंबर ऑफ फैमिलीज है इस तरफ ऐसे, ये 350 फैमिली है 300 फैमिली। हाउ मेनी फैमिलीज हैव डेली इनकम नॉट लेस देन 2000, यानी 2000 से कम ना हो, या तो 2000 हो या 2000 से ज्यादा, बट लेस देन 6000, 6000 से कम, तो हम 6000 को काउंट नहीं करेंगे, और 2000 या 2000 से ऊपर वाली चीजें काउंट करेंगे, ठीक है। तो कितनी फैमिली हो गई 300, 600, 250 और 400, 400 300 700, 600 1300 और 2 1550, टोटल कितनी फैमिली हो गई 1550, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया इसका, और आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस भी आने वाली हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।